दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो आज के टाइम में ना बिल्कुल आम हो गई है, मतलब जनरल हो गया है दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्ट अटैक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं आपको कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इंडिया में और दुनिया के कोने कोने में इससे कितने लोग प्रभावित हैं। और कुछ मशहूर हस्ती आपने सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह भी जो है हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है जिनकी, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यहाँ तक आ गए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। तो चलिए शुरू करते विदाउट एनी डिले। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। इसे हम जो है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक जो है इसको दिल का दौरा बोलते हैं हिंदी में। लोग बोलते हैं दौरा पड़ गिल बा हो रखे, है ना, दौरा पड़ा हुए हार्ट अटैक आ गए बाटे। तो वो हार्ट अटैक को हम हिंदी में जो है दिल का दौरा बोलते हैं और मेडिकल भाषा जो होती है माइकोर्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके। और हमारा दिल जो होता है दोस्तों एक मशीन की तरह काम करता है। आपको पता ही है हमारा जो हार्ट है वो एक पंप मशीन होता है जो खून को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। लेकिन जब दिल को खून पहुंचाने वाली जो नसें होती है ना, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है। मतलब देखिए नस हो गई है, नस में ये हार्ट मान लीजिए यहाँ खून पहुंच रहा है और इसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है जो इस नस होती है, उस जब दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, मरने लगता है और यहीं पे जो है हार्ट अटैक आता है। समझ रहे मेरी बात आप? इसको पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड जाता है, और जब वो नसें जो होती है ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे जो है आपकी जो ब्लड नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है, वो ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से हमको जो है दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक आ जाती है। और ये जो रुकावटें होती हैं इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल या खून के थक्के, जिसको क्लॉटिंग भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, उसकी वजह हो सकती है दोस्तों। बहुत सिंपल फंडा है। तो आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है और हार्ट अटैक को क्या क्या हम बोलते हैं। अब जानते हैं हार्ट अटैक का इतिहास, जानते हैं हिस्ट्री, जानते हैं दोस्तों कि इतिहास क्या है इसका। देखिए हार्ट अटैक की हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी नहीं है। आपको याद होगा कि आज से बहुत साल पहले हार्ट अटैक एक बहुत ही रेयर बीमारी थी। मतलब सबको नहीं होता था, किसी किसी को ही होता था, कहीं कहीं पे किसी किसी सुनने आएगा इसको हार्ट अटैक हो गया, मतलब बहुत दूर दूर की। और एक इसकी एज की रेंज थी 50-60 का। ठीक है, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते थे, है ना, और फिजिकली फिट रहते थे, तो उनका हार्ट वगैरह जो था और कोरोनरी वगैरह थी, जो नस वगैरह थी, बिल्कुल जो है अब पूरी की पूरी फ्लो में रहती थी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था। अभी जो हो गया है आज के टाइम में, जो 19 सदी चल रही है, जो हम लोग 20वीं सदी हो गई अब तो, इस समय हमारा जो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम देखिए हम क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, हर चीज़ में टेंशन है। जॉब की हो, शादी के बाद, शादी के पहले की हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, दिमाग एकदम टेंशन में रहता है आप लोग का, चाहे जिसका भी हो, हमारा हो या किसी का भी हो। और बैठे रहने की आदत बढ़ गई, सोने रहते हैं सोफा पर आराम से बैठे रहते हैं। चलो यार, दिखाने के लिए हम जो एक थोड़ा जिम ज्वाइन कर लिए हैं या फिर योगा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है और जो शारीरिक चीज़ें हैं वो बंद हो गई है, तो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। अब आप देखिएगा तो हार्ट अटैक कॉमन चीज़ हो गया है, किसी भी एज की व्यक्ति को हो जा रहा है। 15 साल, 20 साल, कोई बच्ची स्टेज पे भाषण दे रही है, वो बातें करते करते उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई आदमी शादी में एनिवर्सरी इंजॉय कर रहा है, वो डांस करते करते उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली दोस्तों हार्ट अटैक की, जो अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं कर सकते हम उसको कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हार्ट जो होता है कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, अब किसी को नहीं पता कब क्या आपका होने वाला है। और ताज्जुब तब होता है जब ये बीमारी छोटे छोटे बच्चों में भी होनी शुरू हो जाती है, मतलब स्कूल के बच्चों में। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल का वीडियो बच्चे के वायरल हुआ था, जिसमें कि स्कूल की बच्ची जो है कॉरिडोर से जा रही थी और जाते जाते जो है उसको जो है हार्ट अटैक आता है और बेचारी वहीं पे जो है चली जाती। तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें आज के टाइम में हो गई है जिससे हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। आज के टाइम में ये जो बीमारी थी, ये पश्चिम देश जो थे, मतलब जो पश्चिम देश थे, वेस्टर्न कल्चर वाले, जो भी जहाँ जंक फूड ज़्यादा खाते थे लोग, वहाँ पे ये बीमारी बहुत थी। लेकिन अभी धीरे 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 इंडिया में भी जो है बीमारी बहुत ही फैल गई है। फैल गई मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई स्प्रेडिंग डिसीज है, नहीं, मतलब बढ़ गई, संख्या इसकी बढ़ गई है। अभी हम बात करें कि भारत और दुनिया में जो बीमारी है इसके कितने रेशियो हैं बढ़ने की आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में
जो हार्ट अटैक है वो सबसे बड़ा मौत का कारण बन गया। मतलब आज के टाइम में अगर लोग की डेथ हो रही है तो उसमें एक हार्ट अटैक भी बहुत बड़ा रीज़न हो गया है। देखिए WHO जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार जो है हर साल लगभग 1.79 करोड़ लोग हृदय रोग से मरते हैं। मतलब 1 करोड़ 79 लाख लोग के करीब जो है हर साल, सोचिए इतने लोग जो है मर जाते हैं हृदय रोग से, जो हार्ट अटैक या हार्ट आप बोल सकते हैं हार्ट की बीमारी से। भारत में भी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। एक स्टडी के मुताबिक 2015 तक जो है भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी थी, जिसमें से 2.3 करोड़ के लोग जो थे 2.3 करोड़ लोग जो है 40 साल के कम उम्र के थे। यानी 40% जो पेशेंट थे, जो हार्ट की बीमारी के पेशेंट थे, युवा थे, मतलब यंगस्टर लोग थे। और दुनिया में हर 4 में से जो एक मौत होती है ना, वो हृदय रोग से होती है, मतलब हार्ट की बीमारी से होती है, सोचिए आप। और ये दायरा जो इंडिया में तेजी से बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, खासकर शहरी इलाकों में, जो सिटी वगैरह है वहाँ पर देखिएगा आप, तो बिल्कुल दोस्तों ये इसका केस बहुत बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं कुछ सेलिब्रिटी के बारे में, और ऐसे सेलिब्रिटी जिनको लोग बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, और उन लोग जो है अपने टाइम में सुपरस्टार थे। एक एज तक उन्होंने मतलब एक एज में उन्होंने वो सारे मुकाम हासिल की जो आज के टाइम में लोगों को पाने में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा सिद्धार्थ शुक्ला का, जो बिग बॉस विनर थे, साथ ही साथ वो जो है बहुत सारे चीज़ों में अच्छे खासे थे, टीवी के सुपरस्टार थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 40 साल की थी और 2021 में वो हार्ट अटैक से गुजर गए। सिद्धार्थ शुक्ला की जब डेथ हुई तो बिग बॉस स्टार थे, साथ में वो जो है अपना जो शो आता है खतरों के खिलाड़ी, वो भी विनर थे, और टीवी के जाने माने वो एक्टर थे और बहुत ही वो फेमस एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई। साथ में पुनीत राजकुमार, जिनकी एज बहुत ही कम थी, उनकी भी एज जो है, उनकी भी जो डेथ हुई वो भी जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब वो जिम में थे, जिम कर रहे थे, अचानक से पूरा हिंदुस्तान शॉक रह गया कि ऐसा हो गया है। और एक के थे मशहूर सिंगर, उनकी डेथ हुई जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई। साथ ही साथ दोस्तों मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे हमारे कलीग थे, उनकी जो है अभी डेथ लास्ट मंथ में जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, और मैं सेकेंड शिफ्ट में था। मैं जब पहुँचा वहाँ पे तो मैं कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो आदमी के रियल लाइफ में घटती हुई जिक्र करता हूँ आपको बताने के लिए, कि समझाने के लिए आपको, और समझने के लिए भी कि चीज़ें जो होती है कितनी क्रिटिकल हो गई हैं दोस्तों। समझिए आप मेरी बात को। तो सेकेंड शिफ्ट था, मैं जब पहुंचा था तो शोरगुल मचा हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो पता चला कि हमारे कलीग थे, जिनका नाम मैं तो यहाँ नहीं लूँगा, है ना, उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हो गई थी। और उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पाया था, और ट्रेन से जा रहे थे अपने घर पे अहमदाबाद से, और उस समय जो है उनकी डेथ हो गई। बेचारे बहुत ही अच्छे थे, मतलब उनके साथ मैंने 5-6 साल से काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा आदमी था यार, बहुत ही बढ़िया था। खैर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम बस, और आप बस जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी फैमिली सब चीज़ें अच्छे से रहे, है ना। दोस्तों ये चीज़ें थी। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब सिम्टम बॉडी में क्या होते हैं जो हार्ट अटैक के रीजन हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं, सीने में तेज़ दर्द हो या भारीपन हो रहा हो आपको, बाहों में, जबड़े में, पीठ में, गर्दन दर्द हो, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, पीठ आपका ठंडा पसीना आ रहा हो, चक्कर आ रहा हो, और आपको हार्ट में हल्का हल्का पेन लगे आपको, तो आप जो डॉक्टर दिखाइए, और थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए दोस्तों, है ना। चक्कर आना हो, बेहोशी हो, महिलाओं को कभी थकान की फीलिंग होती है ना। और देखिए दोस्तों, इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि आप इसको नहीं बच सकते हैं। सिंपल सा फंडा है कि हम अपना जो रूटीन है उसको चेंज करके इससे बच सकते हैं। और देखिए आज के टाइम में जो रीज़न है हार्ट अटैक का मेन जो है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट तक हमारे ब्लड को ले जाती हैं, ऑक्सीजन पहुँचाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। और ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो हमारा हार्ट जो है पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर आपको, बीपी की हुआ हो, आपको डायबिटीज़ हो, धूम्रपान आप कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो हीरो बनने के चक्कर में, तो बंद कर दीजिए। मोटापा हुआ हो, चर्बी दिमाग में बढ़ गई हो, मतलब दिमाग में भी और साथ में यहाँ पे भी बढ़ गई हो, उसको भी कम कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन भी जो है हार्ट अटैक के रीजन बन जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं बहुत है, हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो भी उसमें इम्पैक्ट आती है दोस्तों। और किसी किसी का तो पारिवारिक इतिहास रहा होता है, तो वो भी हार्ट अटैक का रीजन हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा उपाय है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप हेल्दी डाइट लीजिए, फल सब्जियाँ आहार को डालिए अपने बॉडी में, है ना।
थोड़ा सा तला वाला कम खाइए और जंक फूड भोजन कम कर दीजिए और एटलीस्ट एक्सरसाइज कीजिए डेली, जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपके लिए फिट हो। और बिल्कुल मैं तो बोलूँगा, आप जो है स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, बंद कर दीजिए, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए और अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, तनाव से दूर रहिए, है ना? टेंशन मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको लगता है फिर भी कि कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए आप। और अभी तो इलाज बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बाईपास सर्जरी हो जा रही है, एंजियोप्लास्टी हो जा रही है। तो कुल मिला कर समझिए कि हार्ट अटैक अगर टाइम से आप पहुंच गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर अच्छा है, बढ़िया चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, तो आप बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर की है, आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है हार्ट अटैक के बारे में। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप भी जो है कुछ जानते हो हार्ट अटैक के बारे में तो प्लीज़ कमेंट योर थिंग्स इन द बॉक्स और जुड़िए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आज बात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।